हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम ऐसे कुछ स्टॉक्स की एनालिसिस करने वाले हैं जिसका वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ है, जो एक हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि वॉल्यूम ऐसा इंक्रीज हो रहा है कि जहाँ पे मोमेंटम लग रहा है कि आने वाले कुछ वीक या मंथ में इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छी खासी अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। या फिर ऐसे स्टॉक्स है जो मल्टी ईयर का भी ब्रेकआउट हुआ है, जहाँ पे एक अच्छी और एक मूव यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि मल्टी ईयर टाइम फ्रेम के अंदर, मल्टी ईयर का टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टेंस होता है उसका ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर सस्टेन करके अच्छी मूव के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है। और ये जो वीडियो रहेगा वो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है, ना ही कोई बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि हमारी लिस्ट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी बहुत लिस्ट में, ठीक है, उस स्टॉक्स का नाम जो है वो है नॉर्थ ईस्ट कैरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे हमने वीकली बेसिस पे चार्ट का जो है चार्ट लगाया हुआ है। और वीकली बेसिस पे देखा जाए तो इस स्टॉक्स के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए तो वॉल्यूम अच्छी खासी दिख रही है। अभी जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ आज का, अभी जो ट्रेडिंग है खत्म नहीं हुआ है, हम उससे पहले एडवांस में यहाँ पे आज जो है एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट 2 वीक से यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। लेकिन यदि आप देखेंगे वॉल्यूम साइड में, तो लास्ट वीक की जो वॉल्यूम थी उसके बदले इस वीक के अंदर वॉल्यूम हाई दिख रही है। यानी कि जुलाई के बाद यहाँ पे देखिए रेड कैंडल फॉर्मेशन बन रहा था, डाउन ट्रेड जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम क्या कर रहा था, गिर रहा था। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा था, जो बियर साइड जो था, डाउन ट्रेंड था, वो धीरे धीरे यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था पॉजिटिव साइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम दिख रहा है उसके सामने। और साथ में यदि हम स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं तो हमें 2 लेवल यहाँ पे देखिए मार्क किए हुए। इसलिए मार्क किए हुए क्योंकि देखिए यहाँ पे जब इसने स्टॉक्स का एनालिसिस 2016 में जब आईपीओ आया था, उसके बाद एक डाउन ट्रेड लगाया था और यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद एक वापस उस रेंज के ऊपर फिर से एक नया रेंज बनाया और फिर एक अच्छी मूव देखने को मिली। जब डाउन ट्रेड आ रहा था तो उसी के पास देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन हुआ, वापस क्या किया, यहाँ पे इस लेवल का रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, और उसी लेवल के पास ये 2 लेवल जो इंपॉर्टेंट थे, मल्टीपल टाइम क्या क्या रिटेस्ट किया हुआ है। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग जो लेवल थे रेजिस्टेंस के, उसका ब्रेकआउट भी हुआ था यहाँ पे, लेकिन वो फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ था, वापस क्या किया, डाउन ट्रेड मारा और वापस अभी इस वीक के अंदर एक अच्छी वॉल्यूम के साथ उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। यदि पैटर्न की बात करें तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक का देखिए तो प्रॉपरली ये जो एक राउंडिंग पैटर्न जैसा बना हुआ है। ठीक है, और साथ में यदि आप प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है वो एक हैंडल बना हुआ है। यानी कौन सा फॉर्मेशन बन गया है, यानी कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना हुआ है। यदि मोस्ट ऑफली आप हमारा एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो वहां पे जब भी कोई भी स्टॉक जो रहता है, एक अप मूव के बाद एक डाउन ट्रेड आता है और डाउन ट्रेड के बाद जब वो अपसाइड मूव के लिए रेडी होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम में वहां 2 पैटर्न फॉर्मेशन बनता है, एक राउंडिंग पैटर्न होता है और दूसरा एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन मोस्ट ऑफली बनता है ये। ठीक है, तो इन लेवल को जरूर से ध्यान रखना। अब इस स्टॉक्स के अंदर टारगेट के लिए देखा जाए तो नियर बाय हमारा छोटा टारगेट तो ये 45 का है, लेकिन यदि उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 54 का, और लास्ट बाद में हम टारगेट यहाँ तक का रख सकते हैं, 70 के आसपास का टारगेट यहाँ से रख सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वर्किस में रखिए। नेक्स्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, ठीक है, वो है एंड्रॉइड इंफोटेक लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी देखिए हमने वीकली चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है। एक देखिए ऑलरेडी हमने मेंशन किया हुआ क्या है, राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन, जो मैंने बताया कि मोस्ट ऑफ द टाइम में राउंडिंग फॉर्मेशन जहाँ पे होता है, यदि साथ में ये देखा जाए तो यहाँ से अपर फॉर्मेशन भी बना हुआ है। देखिए एक वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला हुआ है, यानी कि देखिए बायर साइड वॉल्यूम यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और 2018 का जो हाई था उसका, और यहाँ पे देखिए वहां से रेजिस्टेंस लिया था और ब्रेक डाउन हुआ कब, 2023 के अंदर, और 2024 के अंदर वापस उस लेवल को ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों क्या वीक के अंदर। टारगेट के लिए पहला हम टारगेट नियर बाय ये टारगेट रख सकते हैं 11 पॉइंट का, और दूसरा टारगेट है यहाँ से 20 पॉइंट का, और यानी कि यहाँ से टोटल और 20 पॉइंट की एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है, यानी कि डबल होने के भी चांसेस रह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों या महीनों में। ठीक है, अभी जो हमारे पास लास्ट सॉरी जो थर्ड स्टॉक्स जो है हमारे पास, वो है पिरामिड टेक्नो प्लस लिमिटेड।
अब इस स्टॉक्स के अंदर देखिए को ज़्यादा चार्ट नहीं अवेलेबल है, ओनली 1 साल पुराना चार्ट है, यानी कि लास्ट ईयर सितंबर के बाद एक हाई लगाया था और वहां से रिजेक्शन मिला। जहां से स्टार्ट हुआ था उसके पास डाउन साइड में मूव किया, सपोर्ट लिया और उसके पास फिर से क्या किया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया और एक बार यहाँ पे अपसाइड मूव दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इस वीक के अंदर उसके ऊपर जाके क्लोज कर रहा है इस वीक के अंदर। तो इस टॉस के अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। जहां पे टारगेट की बात करें तो ये जो लेवल्स हमने जो मार्क किए हुए हैं, अभी उसका ये डाउन ट्रेड का कितने पॉइंट है, 90 पॉइंट, यानी कि यहाँ से 90 पॉइंट तक का मूव यहाँ पे आने वाले दिनों में, वीक में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अराउंड 320 के आसपास का यहाँ से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि रिटर्न हो सकता है 30 से 40% का रिटर्न दे सकता है आने वाले कुछ दिनों या महीनों। ठीक है, अभी जो हमारे पास लास्ट जो स्टॉक्स है हमारी लिस्ट में, ठीक है, वो है रामको इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक्स के अंदर भी देखिए हमने ऑलरेडी चार्ट पे लेवल मार्क किए हुए हैं। ये इंपोर्टेंट लेवल क्यों है, आप यहाँ पे देखिए समझिए कि 2016 के अंदर उसने फर्स्ट यहाँ पे एक हाई लगाया था, उसके बाद 2017 के और 18 के बीच में यहाँ पे उसी लेवल के ऊपर सस्टेन किया, लेकिन वापस डाउन ट्रेड और फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, फिर एक प्रॉपरली डाउनफॉल देखने को मिला। जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ वापस एक अच्छी मूव मिली, यानी कि यहाँ से भी एक प्रॉपरली चैनल पैटर्न के अंदर मूव किया, फिर से यहाँ पे डाउन ट्रेड, फिर देखिए यहाँ रजिस्टर्स लिया, वापस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, वन साइड मूवमेंट मिला और अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपरली रेंज बनाया, वापस क्या कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है और साथ में ये जो लेवल है उसका फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। देखा जाए तो ये लेवल का मल्टीपल टाइम ब्रेकआउट हुआ है, यानी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे, और ये तीसरी बार ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोज कर रहा है। जब भी वॉल्यूम मिल रहा है वहां पे अच्छी मूव देखने को मिल रही है स्टॉक्स के अंदर। तो इस टॉस के अंदर भी देखा जाए तो मल्टीपल, यहाँ पे देखा जाए तो राउंडिंग पैटर्न बने हुए हैं। जैसे यदि यहाँ से करते हैं काउंट, ठीक, तो ये प्रॉपरली एक राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है और दूसरा देखा जाए तो ये भी राउंडिंग पैटर्न ही है। ठीक है, तो दो राउंडिंग पैटर्न का यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब टारगेट के लिए देखा जाए तो इस टॉस के अंदर हमारा जो ये लेवल है, ठीक है, और हमारा जो डाउन साइड में ये लेवल है, यानी कितने 158 पॉइंट यहाँ से अच्छी खासी देखने को मूव मिल सकती है, यानी कि वो नया हाई यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी कि 430 के आसपास का टारगेट यहाँ से रख सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए हमारा टारगेट जो रहेगा 350 तक हम यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। तो इस स्टॉक्स को जरूर से आप अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जिसके अंदर अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छा ब्रेकआउट मिला है, तो जरूर से इन स्टॉक्स को आपकी वॉच लिस्ट में रखिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जहां पे आपको ऐसी एनालिसिस भी मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।